कि हम पूर्ण आत्मा और अंश आत्मा दोनों ही हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम धरती पर आकर बिना इस ज्ञान के इतनी छोटी छोटी चीजों में उलझकर जीवन अपना समाप्त करके चले जाते हैं और ऊपर जाकर सोचते हैं कि हम करने क्या गए थे और करके क्या आए। जैसे आप यहाँ से मान लो कि यूएस से जाते हो किसी खास पर्पज के लिए, मान लो आप पढ़ाई करने एक बच्चा गया और वहां जाके वो अय्याशी में लग गया और पढ़े बिना ही वापस आ गया, तो उसके कोई तरक्की तो नहीं हुई। लेकिन यहाँ आके इतना पैसा खराब करके फिर उसे होश आए कि अरे मैं तो सारा पैसा खराब करके आ गया, तो अब तो समय तो बीत गया ना। तो इसलिए अब जब हम धरती पर जन्म लेकर आए हैं, इस मनुष्य जीवन के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। अगर कोई भी आत्मा मान लो 10वें डायमेंशन में है, 10th डायमेंशन में है और उसे 11th 12th में जाना है, ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो वो ऊपर उच्च लोकों में अगर रहती है तो वो 11th और 12th डायमेंशन में जाने के लिए उसे युगों युगों लग जाएंगे। इतनी वहां पर ग्रोथ की स्पीड स्लो है। और अगर उससे तेजी से आगे बढ़ना है तो उसे धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ परीक्षा कठिन है। जैसे आईएएस की परीक्षा तो कठिन परीक्षा है, 10वीं की परीक्षा अलग है, आईएएस की परीक्षा अलग है। जैसे जैसे आप ऊंचाइयों को छूते हैं तो परीक्षा उस तरह की होने लग जाती है। तो जो भी आत्मा होती है उसे धरती पर जन्म लेकर उस परीक्षा को पास करना होता है। तो वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ती है, स्पीड इन द सेंस कि वो हो सकता है 10वें से 12वें या 13वें याम में भी पहुंच जाए, अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी बुद्धि ज्ञान के हिसाब से। तो इसीलिए देवी देवता भी धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और यहाँ पर जो बात पत्री जी हमें बार बार बता रहे हैं, जो मुझे भी कई सालों में समझ नहीं आई, लेकिन आज मैं आपके सामने उस बात को रखने की प्रयास कर रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ, क्योंकि सुन सुन के सर से कुछ तो समझ आया है। तो पत्री सर कहते हैं कि हम एक स्तर पर अंश पूर्ण आत्मा है और एक स्तर पर अंश आत्मा है। उच्च लोकों में हम ही पूर्ण आत्मा है और धरती पर हम ही अंश आत्मा है। कभी भी ऐसा ना समझें कि धरती कम है और उच्च लोक ज्यादा महान है। जितने उच्च लोक महान है, धरती भी उतनी ही महान है। जितनी पूर्ण आत्मा महान है, अंश आत्मा भी उतनी ही महान है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें अलग किया नहीं जा सकता। एक सिक्के की तरफ हम अंश आत्मा है, लेकिन जब हम अंश आत्मा है तो पूर्ण आत्मा वाला हिस्सा हमसे छुपा हुआ है, और जब हम पूर्ण आत्मा है तो अंश आत्मा वाला हिस्सा छिपा हुआ है। जैसे कल एक मैडम ने कहा था, अभी मुझे ध्यान आ गया, कि हम फिर जब ईश्वर सब कुछ जानता है, परमात्मा और उसके अंश हम भी सब कुछ जानते हैं, तो हम फिर क्यों जन्म लेते हैं? हम अनुभव लेने के लिए जन्म लेते हैं। अब मान लो कि एक तैरना व्यक्ति जानता है और एक व्यक्ति खाली तैरने पर किताबें पढ़ रहा है, और जो तैर रहा है उसके अनुभव सुन रहा है, उससे नॉलेज ले रहा है, लेकिन वो कभी पानी में उतरा नहीं है, पानी में गया नहीं, तैरा ही नहीं। तो उसके पास जितना भी अनुभव है, वो उसने जितना भी सुना है, उसका सैद्धांतिक अनुभव है, थ्योरी है, उसके पास प्रैक्टिकल नहीं है। हर आत्मा थ्योरी सीखने के बाद प्रैक्टिकल करने के लिए, स्वयं वो अनुभव लेने के लिए कि अच्छा ऐसा करने से कैसा महसूस होता है, कैसा अनुभव होता है, तो धरती पर आती है। एक पूर्ण आत्मा अंश आत्मा बनकर धरती पर अनुभव लेने आती है, लेकिन पूर्ण आत्मा और अंश आत्मा दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ना धरती कम है और हम ये समझें कि उच्च लोक ज्यादा महान है, उच्च लोकों में जीवन ज्यादा महान है, धरती पर जीवन महान नहीं है, तो ये हमारा अज्ञान है जिसे हमें दूर करना है। और जब हम इतने महान हैं तो हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना ही नहीं चाहिए। आत्म अवसाद, न्यूनतम भाव कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, जैसे हमें यही सिखाया गया कि हम तो पापी हैं, हम पापी हैं, तो हम वही रखते रहते हैं कि हमने तो बहुत पाप किए हैं, कोई गुरु हमें पार लगाएगा नहीं। आत्म अवसाद जब भी आए, हमें ऊपर उठने की जरूरत है, ये याद करने की जरूरत है कि मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मेरा दिव्य स्वरूप वही है, मैं कमजोर नहीं हूं। तो हमें
इस भाव से हमेशा ऊपर उठने की जरूरत होती है। और आध्यात्मिकता जो है ये विरोधाभासों को समझना है। विरोधाभासों को समझना यानी कि मैं सेशन ले रही हूं अभी और आप सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सेशन में जो नए हैं, जिन्होंने कभी सुना नहीं है, कोई बोला नहीं है। अगर उनके साथ देखा जाए, उनके सामने देखूं मैं, तो मुझे ज्यादा पता है। लेकिन जो मुझसे आगे हैं, जो मुझसे भी आगे हैं, जो बहुत ही वर्कशॉप्स ले रहे हैं, बहुत प्रोफेशनली इस चीज को कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, दूसरों को करा रहे हैं, तो उनके सामने मुझे नहीं आता। मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है। आध्यात्मिकता में दो विरोधाभास चीजें एकदम साथ चलती हैं। मुझे आता है या नहीं आता, दोनों चीजें ठीक है। जैसे पत्री सर अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मैं बांसुरी बजाता हूँ, मुझे बांसुरी बजानी आती है, संगीत आता है। उन लोगों से तुलना किया जिनको संगीत नहीं आता, तो मुझे संगीत आता है। लेकिन उन लोगों से तुलना किया, जैसे हरि प्रसाद चौरसिया से तुलना किया, तो मुझे नहीं आता। तो एक ही समय में दोनों चीजें सत्य होती हैं, आता भी है, नहीं भी आता है। उसी तरह एक ही समय में हम पूर्ण आत्मा और अंश आत्मा दोनों ही हैं। इस बात को हम जितनी गहराई से समझेंगे, उतना हम आत्म अवसाद से, न्यूनतम भाव से ऊपर उठते चले जाएंगे। क्योंकि हम ही हायर सेल्फ हैं, हम ही लोअर सेल्फ हैं, हम ही उच्च स्व हैं, हम ही निम्न स्व हैं। हम स्वयं दो सुनहरे पक्षी हैं। अब ये जो सुनहरे पक्षी हैं, अगर हमने इन दो सुनहरे पक्षियों का समझ लिया, तो हमने आध्यात्मिकता का सार समझ लिया। तो आज मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। द्व सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्लम स्वादत्य अन्य शन्यो अभिचाक्षयति। एक एक शब्द को हम लेंगे। देखने में बहुत कठिन लगता है, मुझे भी बहुत कठिन लगता था, लेकिन जब सर ने एक एक शब्द को खोला तो इतना अद्भुत ये श्लोक है। द्व सुपर्णा, दो स्वर्ण पक्षी, सयुजा, एक ही जगह से उत्पन्न हुए, सखाया, दोनों मित्र हैं, समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर विश्राम कर रहे हैं। एक जो पक्षी है, त्योरन्य पिप्लम स्वादत शन्यो, एक जो है वो हर तरह के खट्टे मीठे कड़वे फल चखते हुए उनका स्वाद अनुभव करता है। और एक जो पक्षी है अभी चाक्षिते, वो खाली देखता रहता है। अब जो पक्षी स्वाद अनुभव कर रहा है, जो पक्षी कर्म कर रहा है, उसे जीवात्मा कहते हैं। और जो पक्षी देख रहा है, परमात्मा है। अब हम ही एक स्तर पर जीवात्मा है, एक स्तर पर हम ही परमात्मा है। जीवात्मा कर्म करते हुए धरती पर हर तरह के खट्टे मीठे तीखे कड़वे अनुभव लेते हुए, धरती के जीवन को अनुभव करते हुए, हर तरह के फल को, हर तरह के स्वाद को चखती है। लेकिन जो हमारी दूसरा पक्षी है, दूसरा जो स्वर्णिम पक्षी है, वो साक्षी भाव से सब कुछ देखता रहता है। वो कोई दखल अंदाजी नहीं करता, बस साक्षी भाव से देखता रहता है। एक ही वृक्ष पर दोनों पक्षी हैं। अब ये एक वृक्ष कौन सा है? इस शरीर रूपी वृक्ष पर ये दोनों पक्षी जो है, इन्होंने आश्रय लिया है। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। जीवात्मा हर तरह के कर्म करती रहती है, और जो उच्च स्व है वो साक्षी भाव से, जो हायर सेल्फ है, वो देखता रहता है कि जीवात्मा क्या कर रही है। अब जो जीवात्मा है, क्योंकि वो धरती से जुड़ी हुई है, धरती के अनुभव ले रही है, और धरती की चीजें उसे, उसका आकर्षण खींचता है, तो उसे लगता है मैं अलग हूँ, और ये जो हायर सेल्फ है, ये जो ऊपर पक्षी है जो देख रहा है, ये अलग है। तो जीवात्मा सोचती है ये तो कुछ करता ही नहीं है, और मैं सारे काम करती हूँ, और ये चुपचाप बैठकर देखता रहता है, ये तो कुछ भी नहीं करता है। तो उसे लगता है मैं अलग हूँ और ये अलग है। लेकिन जैसे जैसे जीवात्मा जागती है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाती है, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है और उस स्वर्णिम पक्षी जो दूसरा बैठा हुआ है उसके पास पहुंचती है, यानी अपनी ही आत्मा के करीब जाती है,
अपनी आत्मा के पास पहुंचती है, अपने हायर सेल्फ के पास पहुंचती है, तब वो जान जाती है कि ये पक्षी दो नहीं, ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही रूप है। और ये जानने के लिए हम धरती पर हर तरह के अनुभव लेते हुए इस धरती पर जीवन यापन करते हैं। तो ये जो दो स्वर्णिम पक्षी हैं, ये हम ही हैं। हम इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें। एक तरफ हम कर्म स्वयं को साक्षी भाव से देखने वाले विटनेस सेल्फ हैं। हम ही अपने कर्मों को स्वयं देख रहे हैं। और इस बात को और गहराई से समझने के लिए पत्री सर ने अपना ही एग्जाम्पल दिया कि एक पुत्र हूँ, पिता के सामने मैं पुत्र हूँ, लेकिन पुत्र के सामने मैं पिता हूँ। दोनों ही बातें सत्य हैं। जैसे मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, मैं ही अपनी बांसुरी को सुन भी रहा हूँ, और मैं साथ साथ ये भी देख रहा हूँ, ये भी समझ रहा हूँ कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है, और उस गलती को साथ ही साथ सुधार भी रहा हूँ। तो हम हमेशा अपने कर्मों के साक्षी रहते हैं। करने वाले भी हम हैं, देखने वाले भी हम हैं, कहाँ गलती हुई है उसे सुधारने वाले भी हम ही हैं। तो हम ही एक तरफ डूअर सेल्फ है और एक तरफ विटनेस सेल्फ है। डूअर सेल्फ जो है वो भी गोल्डन बर्ड है, विटनेस सेल्फ जो है वो भी गोल्डन बर्ड है। पूर्ण आत्मा भी स्वर्णिम पक्षी है और जीव आत्मा भी स्वर्णिम पक्षी है। जीव आत्मा अपने आप को कमजोर नीचा समझती है, लेकिन जीव आत्मा कमजोर और नीची नहीं है, क्योंकि उसने अभी स्वयं को जाना नहीं है। और जिस दिन जीव आत्मा स्वयं को जान लेती है, वो अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेती है। परमात्मा वो है, उसे परमात्मा बनना नहीं है, वो परमात्मा है, उसे स्वयं को जानना है। तो ये हमारी आत्मा की कहानी है। और इस यात्रा में, स्वयं को जानने की इस यात्रा में, एक आत्मा कम से कम 400 जन्म से लेकर 1000 जन्म तक लेती है, इससे ज्यादा भी ले सकती है। जैसे गौतम बुद्ध हैं, तो उन्होंने 550 जन्म लिए हैं, तब जाकर वो बुद्ध बने हैं। तो हर एक आत्मा की यही कहानी है। हर एक अंश आत्मा को कभी ना कभी पूर्ण आत्मा हो ही जाना है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे एक बीज को जब धरती में डाला जाता है तो वृक्ष बन ही जाता है, इसी तरह हर आत्मा परमात्मा बन जाती है। इसीलिए पत्री सर के पास जो भी मिलता है, चाहे वो पहली बार मिले, तो वो उसी हम वही बीज है। बीज के अंदर पूरी क्षमता है वृक्ष बनने की, और जिस चीज का बीज है उसी चीज का वो वृक्ष बन जाएगा। बीज को कुछ समझाना कहना नहीं है, कुछ बीज की काउंसलिंग नहीं करनी है कि देखो तुम आम के वृक्ष हो, तुम केला मत बन जाना। वो जो बीज में जो पोटेंशियल है वो वही बनेगा। इसी तरह इंसान के अंदर जो उसकी पोटेंशियल है, जो बीज है, इंसान सीड, गॉड सीड है, उसे ट्री गॉड बनना है। वो गॉड सीड है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आना, ऑलरेडी वो गॉड सीड है। उसे ट्री गॉड बनना है, अपने आप को विकसित करते करते। तो हम ही अपने कर्मों के एक तरफ साक्षी हैं और एक तरफ हम कर्म करने वाले हैं। हम प्रकाश रूप हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि वही प्रकाश रूप जो उच्च लोकों से आया है, नीचे भी वही प्रकाश रूप है, तो सोल अपनी पूरी क्षमता को लेकर जागरूक हो जाती है, जागरूक हो जाती है। हम ट्री गॉड बन जाते हैं सीड गॉड से, और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। फिर हम डिवाइन म्यूजिक हर चीज में, कण कण में हम उस दिव्य संगीत को सुनते हैं जो इस ब्रह्मांड में चल ही रहा है, बज ही रहा है, जिसे संतों ने अनहद नाद कहा है। फिर आपको ये संसार का शोर सुनाई नहीं देता, क्योंकि आपकी श्रवण शक्ति इतनी बढ़ जाती है। आपकी आत्मा के श्रवण से आप सुनने लग जाते हैं, तो आपको ब्रह्मांड का वो अनहद नाद सुनाई देने लग जाता है, क्योंकि आपने अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर लिया है। आप एक बीज से एक वृक्ष बन गए हैं, एक सीड गॉड से एक ट्री गॉड बन गए हैं। अब आप आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी बन गए हैं। और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की इस प्रक्रिया में अहंकार अपने आप विलुप्त हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ
कि सब कहते हैं अहंकार को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ो। अहंकार कभी भी छूटता नहीं है। पत्री सर का ये कहना है कि हर एक आत्मा की यात्रा अहंकार से ही शुरू होती है। आप अहंकार को कैसे छोड़ सकते हैं? अहंकार छूटता नहीं है। हाँ, इस प्रोसेस में, इस सीड गॉड से ट्री गॉड बनने की प्रक्रिया में अहंकार विलुप्त हो जाता है। और इतना अद्भुत पत्री सर ने उदाहरण दिया है, जैसे एक बीज विकसित होते होते एक वृक्ष बन गया। तो अब वृक्ष में आपको वो बीज नहीं दिखाई दे रहा जिस बीज से ये वृक्ष बना है। अब उसमें और अनेक बीज आ गए, लेकिन वो जो बीज था जिसे हमने धरती में डाला वो विलुप्त हो गया। तो अध्यात्म की इस यात्रा में हमारा अहंकार अपने आप ही विकसित होते होते विलुप्त हो जाता है, और हम अपने उस दिव्य स्वरूप को पहचान लेते हैं कि हम सब में हैं और सब हम में हैं। हम जब किसी से अलग नहीं है, कोई मुझसे छोटा नहीं है, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ, बड़ी नहीं हूँ, तो फिर अहंकार की बात ही क्या है? अहंकार तो तब आता है जब मैं अपने आप को सबसे ऊंचा समझती हूँ। लेकिन यहाँ तो जब सारी सृष्टि के कण कण से, कण कण में स्वयं को देख लिया, तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, तो अहंकार अपने आप ही विलुप्त हो जाता है। तो पत्री सर कहते हैं इसलिए पीएसएसएम में हम अहंकार की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, हम स्वयं को विकसित करने की ओर ध्यान देते हैं। एक बार मैं पत्री सर के साथ जा रही थी गाड़ी में कहीं, और मुझे लगा कि वहां पर बहुत लोग मिलेंगे और आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन रास्ते में पत्री सर कहीं किसी आश्रम से होके आए थे, और पत्री सर ने मुझे एक इतनी मोटी बुक दी और कहा कि जैसे मैडम आप इस बुक को पढ़ के शाम तक मुझे बताइए इसमें क्या लिखा है। अब मैं बहुत हैरान हो गई कि मैं तो सोच रही थी लोग सर के पास आएंगे, मिलेंगे, प्रश्न उत्तर कई चीजें होंगी और सर कई कॉन्सेप्ट बताएंगे, और सर ने मुझे कह दिया कि आप ये बुक पढ़ के मुझे शाम तक बताओ कि इसमें क्या लिखा है। अब सर ने कहा है तो पढ़ना ही है, कोई रास्ता नहीं है। और तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही शुरू कर दूं, तो मैंने गाड़ी में ही वो बुक खोल ली और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने 3-4 पेज पढ़े और मैंने बुक बंद कर दी, और मैंने सर को कहा कि सर जो भी इस बुक में लिखा है ना मुझे समझ आ गया। तो सर ने एकदम पीछे मुड़ के देखा, क्या समझ आया आपको? मैंने बोला सर हर एक पुस्तक में हर एक गुरु संत जिसे हम कहें, यही कहता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो। और जन्मों जन्मों से हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे छोड़ें इसको, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कैसे छोड़ें, तो छूट नहीं रहा है। लेकिन पीएसएसएम की आपकी तो फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। तो सर ने मुझे क्या क्यों? मैंने बोला सर आप तो छोड़ने की कुछ बात ही नहीं करते। आप कहते हो श्वास को पकड़ो, जो अनावश्यक है स्वयं टूट जाएगा। तो आपकी और इनकी फिलॉसफी तो मैच ही नहीं करती है, तो इसलिए मैंने आगे बढ़ने की जरूरत नहीं समझी। तो सर हंसने लगे और कहने लगे कि आपने जो समझना था आपने समझ लिया, कि ये चीजें हम कहते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन छूटेगी कैसे? जब साधना करेंगे अपने आप छूट जाएगी। तो इसीलिए पत्री सर कभी आपने सुना नहीं होगा वो कहें कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो, नहीं। वो कहते हैं सांस को पकड़ो। हाँ, शाकाहारी बनो, मांसाहार छोड़ो, लेकिन और कुछ छोड़ने के लिए ऐसा नहीं कहते। अपने आप जैसे जैसे आपकी चेतना विकसित होगी, आत्मा विकसित होगी, आपसे व्यर्थ चीजें छूटती चली जाएंगी। इसीलिए सर कहते हैं पहले ध्यान को पकड़ो, अपनी श्वास को पकड़ो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप शाकाहारी नहीं है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। आप ध्यान करना शुरू करो, जैसे जैसे आपकी आत्मा विकसित होगी आपसे मांसाहार छूट ही जाएगा। हजारों लोगों का छूट चुका है ध्यान में आने के बाद। तो इसीलिए पत्री सर कहते हैं पकड़ो, श्वास को पकड़ो, तो आप अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाकर स्वयं अंधकार से बाहर आ जाएंगे। और हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ हमें लगता है बहुत बड़े बड़े भारी शब्द हैं, हायर सेल्फ तो बहुत बड़ा शब्द है। हम अपने हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होंगे? जब हम स्वयं से जितना जुड़ते जाएंगे, सांसों के साथ जितना जुड़ते जाएंगे, और इस ज्ञान जितना हमें इस तरह का ज्ञान हमारे अंदर जाता जाएगा, हम अपने हायर सेल्फ से हमेशा कनेक्टेड ही हैं। सिर्फ हमारे मन के शोर की वजह से हमें हायर सेल्फ की आवाज सुनाई नहीं देती है, वो तो हमेशा गाइड कर रहा है। लेकिन जब ध्यान से हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारे अंदर अज्ञान दूर होना शुरू हो जाएगा,
तो हम हर समय अपने हायर सेल्फ से ही गाइडेंस लेकर चलेंगे। और जब हम अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस लेकर लोअर सेल्फ जो जीव आत्मा है वो हायर सेल्फ से जब गाइडेंस लेके चलेगी तो उसके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। ये उसकी सोल का मैजिक है जिसे वो पूरी तरह अब एक्सप्लोर कर पा रही है, क्योंकि वो अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस ले रही है, वो संसार की गाइडेंस से, लोअर माइंड की गाइडेंस से नहीं चल रही है। और हायर सेल्फ की गाइडेंस का मतलब है हम अपने सोल के मैजिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हर एक सोल के अंदर मैजिकल पावर्स हैं, और जैसे जैसे ध्यान करते हैं हम एक्सपीरियंस से, अनुभव से सीखना शुरू करते हैं, और हमारे सोल की जो पावर है वो उभर उभर कर हीरो की तरह हमारे ही अंदर से सामने आने लगती है। प्रेम, आत्मा का जो स्वभाव है वो प्रेम है, आत्मा का स्वभाव। तो जैसे जैसे ध्यान करते हैं हमारे अंदर सृष्टि के हर एक के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है। हमारी इंट्यूशन, अंत प्रज्ञा, जो हमारे अंदर की आवाज है, हमारे हर सेल्फ की जो आवाज है वो सुनाई देने लग जाती है। हम हर समय प्रचुरता में रहते हैं कि सब अनंत है, हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज भरपूर है। विजडम, हम उस हायर विजडम में रहने लग जाते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते। क्रिएटिविटी, हम कुछ ना कुछ सृजन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। एडवेंचर, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं, जिससे हम इस धरती पर आए हैं तो धरती की सुंदरता को बढ़ाते रहे। साहस, जैसे जैसे हम अपने भीतर जाते हैं डर दूर होता है तो हम एक साहसी आत्मा बन जाते हैं। टॉलरेंस, हम में सहन शक्ति बहुत आ जाती है, और कहते हैं कि जो आध्यात्मिकता में जो जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी सहनशीलता बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए साईं बाबा ने श्रद्धा और सबूरी दो बातें कही है कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति में श्रद्धा रखनी और संसार में सहनशीलता का अभ्यास करना, क्योंकि संसार में ही सहनशीलता के हमें अवसर मिलते हैं। जैसे कल भी हमने बात किया कि अगर हम जंगल में बैठे हैं तो सहनशीलता क्या है, कुछ नहीं, जो हमारा मन कर रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम भीड़ में चलते हैं, 10 लोग हमें धक्का मारकर निकलते हैं, तब पता चलता है हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है। ऐसे ही एक और भी एग्जाम्पल है कि एक जो संत था उसने बहुत तपस्या की, काफी समय एकांत में रहा, तो फिर सोचा अभी तो मैंने बहुत कुछ पा लिया है, तो चलो अभी मैं संसार में भी जाता हूँ, देखता हूँ, समाज में जाकर देखता हूँ। तो एक मेले में गए, और जब वो मेले में घूम रहे थे, और मेले में तो बहुत भीड़ होती ही है, तो एक व्यक्ति का पैर उनके पैर के ऊपर रखा गया, और जैसे ही उस व्यक्ति का पैर उनके पैर के ऊपर पड़ा तो उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम्हें पता नहीं चलता मैं कौन हूँ। तो उसी समय उन्हें अंदर से ही आवाज आई कि अभी कुछ नहीं पाया, बहुत कुछ पाना जानना बाकी है। अकेले में तो लगता है बहुत कुछ पा लिया, लेकिन एक हल्का सा पैर किसी ने रखा तो वो अहंकार उठकर बाहर आ गया। तो सहनशीलता जो है हमें संसार में सीखने के लिए मिलती है। और ये सब सीखने के लिए कैसे सीखेंगे? ये इतना ज्ञान, गूढ़ ज्ञान हमारे अंदर कैसे जाएगा? जब हम ध्यान करेंगे। तो जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला जो हमें अनुभव ध्यान में होता है, हमारी जो भौतिक शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, हम उसे महसूस करने लग जाते हैं। दर्द होता है, घबराहट होती है, जो भी हमें भौतिक स्तर पर अनुभव होते हैं, जिसे कायानुपස්සना कहते हैं, फिजिकल बॉडी को हम महसूस करने लग जाते हैं। और हम डीप जाते हैं, हम अपनी मेंटल और इमोशनल बॉडी को महसूस करने लग जाते हैं, अपने इमोशंस को, अपने अहंकार को महसूस करने लग जाते हैं। और डीप जाने से हम अपने कारण शरीर में जो हमारे कर्म हैं, जो कार्मिक ब्लूप्रिंट है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो अंदर दबी हुई अनुभूतियां हैं, हम उन्हें भी जानने लग जाते हैं, उनकी भी सफाई होनी शुरू हो जाती है। और फिर हम अपने हायर सेल्फ, मल्टी डायमेंशनल सेल्फ, अपने डिवाइन सेल्फ के प्रति जागरूक होने लग जाते हैं और उससे कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो ध्यान से हम इस जो ज्ञान हम सुन रहे हैं उसे हम ध्यान से अनुभव कर सकते हैं। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे ये ज्ञान उधार का ज्ञान रह जाएगा, लेकिन जब हम ध्यान करके इसे अनुभव करेंगे तो वास्तव में सच्चा ज्ञान वही है
जो हमारे अनुभव से आता है। इसीलिए आत्मा को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। जैसे हर चीज में ट्रिनिटी है। जैसे हम कहते हैं कि क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर, सृजन करता, पालन करता, लय करता। तो आत्मा स्वयं ही अपनी सृजन करता, पालन करता और लय करता है। और उसे इस धरती रूपी खेल को खेलने के लिए 3 शरीर मिले हैं, फिजिकल, मेंटल और कॉजल बॉडी। बॉडीज और आत्मा के 7 शरीर हैं, पर हम जो ट्रिनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ हम सिर्फ 3 को ले रहे हैं, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी। जब इन तीनों शरीरों पे काम कर लिया जाता है तो आगे के जो रास्ते हैं वो अपने आप ही खुल जाते हैं। और 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सात्विक। ये तीनों गुण जो हैं हमारे, इन तीनों को जीतना है हमें, इन तीनों को समझना है और इनसे पार जाना है। और 3 ही हमारी अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। 3 तरह के प्रकाश होते हैं आत्मा के पास, सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश और फायर, अग्नि, जिसे अग्नि तत्व कहा जाता है। एनर्जीज उसके पास, मेन बात कर रही हूं मैं, बहुत कुछ। आत्मा तो सर्वशक्तिमान है। विल पावर, नॉलेज पावर, पावर ऑफ एक्शन, कि पहले तो एक विचार आता है आत्मा से, हमारी चेतना से, आत्म चेतना से, आत्मा से एक विचार आता है कि मुझे ये करना है। फिर उसे करने के लिए ज्ञान आता है कि कैसे इसे मैंने करना है, और फिर उसे करने के लिए हम कर्म करते हैं। तो ये तीनों आत्मा की शक्तियां हैं। और हम समझते हैं कि हम ये हैं जो आप पिक्चर में देख रहे हो, वास्तव में हम ये नहीं है। हम वास्तव में प्रकाश रूप हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। और जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो हम मृत्यु को भी समझने लग जाते हैं। फिर हमें मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि हम सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। और आत्मा जिस तरह शरीर वस्त्र बदलता, आत्मा भी कपड़े बदलती है। और ये भौतिक शरीर आत्मा का एक वस्त्र है, और अब ये वस्त्र पुराना हो गया है, अब आत्मा नया वस्त्र धारण कर रही है। तो ये शरीर के जाने से आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जब हमारा भौतिक शरीर इस धरती पर रह जाता है, जब आत्मा इसमें से निकल जाती है, तो हमारा जो शरीर, भौतिक शरीर जो होता है, शव बन गया। फिर उसके बाद हमारी जो एनर्जी बॉडी है, वो जैसे कल हमने बात की कि 3 दिनों में वो अपने आप विलुप्त हो जाती है। और माइंड, हमारा जो मन है, उसके अंदर जो संस्कार हैं, जो कार्मिक ब्लूप्रिंट है, जो हमने इस धरती पर आकर कर्म किए हैं, वो हमारे जन्मों जन्मों का जो डेटा है, वो हमारे कारण शरीर में स्टोर रहता है। और फिर कारण शरीर ही हमारे जन्म का कारण बनता है। तो आत्मा जो है हमारी, जब तक हम आध्यात्मिक तौर पर जागते नहीं है, हमारी आत्मा आध्यात्मिक दृष्टि से सोई रहती है, जिसे टेक्निकल वर्ड कहा जाता है, स्पिरिचुअली डेड ही होते हैं हम नींद में चलने जैसे लोगों की तरह जीवन जीते हैं, क्योंकि हमें आत्मा का पता ही नहीं है। और जब हम ध्यान करते हैं, क्यों हमारी मौत का डर, मृत्यु का डर कैसे निकल जाता है ध्यान करने से? क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है, शरीर की यात्रा है। शरीर को तो शव बनना ही है, शरीर को तो इस धरती पर हमें एक ना एक दिन छोड़ना ही है, वो शरीर की यात्रा है। मन की यात्रा क्या है? मन को सारे संस्कार और कार्मिक ब्लूप्रिंट जब तक खत्म नहीं होंगे, तब तक हमारी यात्रा चलती ही रहेगी। और जब हमारी आत्मा इन सब चीजों के प्रति जाग जाती है, जब हम स्वयं को पहचान जाते हैं, तो हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो इस पूरी यात्रा में हमें जो काम करना है, अपने मन पे करना है। तो ध्यान मन की मृत्यु है, ध्यान हमारे अहंकार की मृत्यु है। गुरु के मार्गदर्शन में हमारा अहंकार जो है वो स्वतः ही विलुप्त हो जाता है। और जो हमारे मन में इतनी उथल पुथल मची रहती है, हर समय विचलित रहते हैं हम, वो उन विचारों की मृत्यु है। और हम जो इस संसार के मोह माया के बंधन में इतना बंधे हुए हैं, उस मोह से हम हट जाते हैं, हमारा मोह कम होने लग जाता है। तो ये भी मन की एक मृत्यु है। कर्म और संस्कार हमारे जो मन में, हमारे कारण शरीर में जो बीज पड़े हुए हैं कर्मों के और संस्कारों के, जो हमारे ब्लूप्रिंट हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, और हमारा जो दिव्य मन है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि पत्री सर कहते हैं हमारे 2 मन हैं। एक हमारा संसारिक मन है,
एक हमारा दिव्य मन है। ध्यान करने से संसारिक मन शांत हो जाता है, इसके विचार कम हो जाते हैं, और जो हमारा दिव्य मन है, या जिसे हम कह सकते हैं जो हमारी आत्मा है, आत्म शक्ति है, वो जागृत हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो हम इन 5 इंद्रियों से परे का ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं, और जब हमें 5 इंद्रियों से परे दिव्य ज्ञान मिलता है, तो स्वाभाविक ही हमारा जीवन दिव्य हो जाता है। इसीलिए सोल इज अ व्हाइट मैजिशियन, वो जो सोल का जादू है तब हमारे जीवन पर वो दिखाई देने लगता है। और यहाँ हम एक और गहराई की बात करेंगे कि जब हमारे अंदर की शक्तियां जाग जाती हैं ये सारी, तो हम 3 डायमेंशनल बीइंग से मल्टी डायमेंशनल बीइंग बन जाते हैं। जब तक हम 3 डायमेंशनल बीइंग होते हैं, हम अपने ब्रेन वेव्स, जो हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी है, हमारी बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा में रहते हैं। बीटा 13 से 25 पर सेकंड हमारे थॉट होते हैं, अल्फा में 8 से 12 होते हैं। जब हम रिलैक्स होते हैं, एंजॉय ध्यान में होते हैं या नींद में होते हैं, उसमें हमारी बॉडी का जो वियर टियर होता है, जो भी, वो ठीक होता है। डेल्टा स्टेट, हम बहुत गहरी नींद में होते हैं या ध्यान की स्थिति में होते हैं, समाधि स्थिति में होते हैं। ये एक इंसान की, संसारिक व्यक्ति के जो मन की अवस्था है। लेकिन जब हम अपने अंदर की शक्तियों को जगा लेते हैं, जब हमारी आत्मा का जादू चलने लग जाता है, तो हम गामा स्टेट में पहुंच जाते हैं। गामा स्टेट जहां 25 थॉट से ज्यादा विचार, मतलब आप मल्टी डायमेंशनल बीइंग बन गए। आप यहाँ पर हैं, आप दूसरे लोगों से भी ज्ञान ले रहे हैं, इस धरती पर क्या हो रहा है वो भी सब आपको पता है, विभिन्न लोकों में क्या हो रहा है वो भी आपको पता है, बाहर की आवाजें सुन रहे हैं, अंदर की आवाजें सुन रहे हैं। आप मल्टी डायमेंशनल बीइंग बन जाते हैं। और जब आप मल्टी डायमेंशनल बीइंग बन जाते हैं, तो आप यहाँ बैठे बैठे अपने विचार से किसी को संदेश दे सकते हैं, जिसे टेलीपैथी कहते हैं, टेलीपोर्टेशन। एक जगह से विलुप्त हो जाना, दूसरी जगह पर प्रकट हो जाना, जिसे टेलीपोर्टेशन कहते हैं। तो ये सारी सिद्धियां, जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्तियों को जगा लेता है, उसे ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। एस्ट्रल ट्रेवल, अलग अलग ग्रहों पर जाकर यात्रा करके वहां से ज्ञान लेकर आना, टाइम ट्रेवल, समय के पार चले जाना, समय के आगे चले जाना, समय के पीछे चले जाना, कि कैसे सृष्टि बनी, कैसे इस, वो सारा जाकर हम देख सकते हैं। और दूर श्रवण, कि यहाँ बैठे हैं और हम दूसरे ग्रहों की बातें हमें सुनाई दे रही हैं। दूर दृष्टि, यहाँ बैठकर हम दूर की दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं, और हमें दूर से अनुभूतियां होने लगती हैं। तो ये सारी शक्तियां हमारी जब जाती हैं, तो हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो जाते हैं। मल्टी डायमेंशनल बीइंग हम हैं, लेकिन हमें अपनी शक्तियों को जगाना है। तो जितनी साधना करता है, उतनी उसकी शक्तियां उजागर होती हैं, और उसकी आत्मा जो अपने सर्वशक्तिमान रूप में कार्य करने शुरू कर देती है। और एक बार कल्पना करके देखें कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हम यहाँ 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और अपने भीतर उतरेंगे कि मैं वो गोल्डन पक्षी हूँ, मैं सुनहरी पक्षी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अपनी आत्मा को उसके दिव्य स्वरूप में देखें, अपनी आत्मा के शक्ति क्षेत्र में प्रवेश करें। हम हमेशा अपने सोर्स से जुड़े ही रहते हैं, हमेशा हमें ज्ञान मिलता ही रहता है। हम पवित्र प्रकाश हैं, हम प्रकाश से बने हैं, वही हमारा वास्तविक रूप है। हमें स्वयं को उसी रूप में देखना है।
लास्ट 10 सेकेंड। आत्मा का दिव्य प्रकाश मेरे भीतर और बाहर फैला हुआ है। वो प्रकाश किसी भी रूप का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस अद्भुत अनुभव के लिए अपनी आत्मा का धन्यवाद करें, दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करें, प्रकाश का धन्यवाद करते हुए सहजता से अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। सब कुछ हम जानने के बाद कभी भी ऐसा ना सोचे कि हम स्पिरिचुअलिटी को एज अ मास्क पहन लें कि अब तो हमने बहुत कुछ पा लिया है और अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी कोई बाईपास नहीं है, कोई मास्क नहीं है जिसके भीतर हम छुप जाएं। स्पिरिचुअलिटी हमें हमारे वास्तविक रूप में स्वयं को जानने का, जो हम हैं, जब हम वो जान जाते हैं तो हम स्वयं को उस तरह संसार में उस तरह से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि सत्य को जानने के बाद यात्रा खत्म नहीं होती है। सत्य को जानने के बाद उस सत्य के साथ जीवन जीना है, तब हमारी यात्रा पूर्ण होती है। और हमें मध्य मार्ग पर रहना है। हर एक जन्म आत्मा के लिए एक एडवेंचरस गेम है धरती पर। और ये जो गेम है, ये दो घोड़ों की एक साथ सवारी करने जैसा है, संसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। एक घोड़े पर तो कोई भी सवारी कर सकता है कि संसारिक जीवन जी लिया, आनंद से चले गए, या संसार छोड़ के आध्यात्मिक जीवन जी लिया, चले गए। लेकिन धरती पर आकर सत्य को जानकर सत्य के साथ जीवन जीना और सुनहरी मध्य मार्ग में रहना, सहज मार्ग में रहना, यही संसार में असली निर्वाण है। संसार में निर्वाण का मतलब ये नहीं है कि मैं संसार में रहते हुए बस पूजा पाठ ध्यान करती रहूं तो मेरा निर्वाण हो गया। संसार में रहते हुए अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते हुए अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए मध्य मार्ग में रहना है। ना पूरा संसार में डूबना है, ना ही संसार को छोड़ के अध्यात्म की तरफ भागना है। तो तभी हम सत्य के साथ जीने से ही हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए इस आत्मा ने जन्म लिया है। ये एक यात्रा है आत्मा की, जिस तरह एक कैटरपिलर की यात्रा है तितली बनने की, बटरफ्लाई बनने की। कैटरपिलर में बटरफ्लाई बनने की पूरी संभावना है, लेकिन अगर आप एक कैटरपिलर को देखोगे तो कैटरपिलर को तो शायद ये कभी विचार भी नहीं आता होगा कि मैं रंग बिरंगी तितली बनकर उड़ सकता हूँ। उसे तो लगता है शायद मेरा जीवन खाना पीना सोना और एक ही जगह पर खत्म हो जाएगा। लेकिन वही कैटरपिलर जो देखने में इतना भद्दा लग रहा है, इतना अजीब लग रहा है, वही कैटरपिलर कितने सुंदर रंग की तितली बन जाता है। और ये एक बहुत ही अद्भुत बात है कि उस कैटरपिलर के अंदर जो रंग होते हैं वो उसी रंग की तितली बन जाता है। इतने सुंदर सुंदर रंग की तितलियां होती हैं, तो ये रंग कहाँ से आते हैं? वो रंग कैटरपिलर के अंदर ही होते हैं। तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई जिस तरह बन जाती है, सुंदर तितली बन जाती है, उसी तरह हम अंश आत्मा से इस यात्रा में परमात्मा बन जाते हैं। अब हम, ये कोई कथाएं नहीं है, ये कोई ज्ञान, बहुत ज्ञान ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कर नहीं सकता। अब हम ऐसे मैजिकल मोमेंट्स देखेंगे कि धरती पर रहकर जिन लोगों ने अपनी आत्मा की शक्ति को एक्सप्लोर किया है, अपनी आत्मा को जाना है, अपनी आत्मा के जो मैजिकल पावर्स को जगाया है, तो उन्होंने धरती पर कैसा जीवन जिया है। जीसस, जिसे सूली पर चढ़ाया गया, शंकराचार्य जी, जिन्होंने जहर भी पिया, लेकिन वो मैजिकल मोमेंट है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। जब शंकराचार्य जी ने विष का पान किया तो उनके जो सारे चेले थे
वो देखकर घबरा गए, लेकिन शंकराचार्य जी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। कबीर जो संत हुए हैं, आप सभी जानते हैं, जब राजा ने उन्हें, नवाब ने बांध कर गंगा में फेंक दिया, तो गंगा माँ उन्हें किनारे पर छोड़कर, पानी की लहरें किनारे पर छोड़कर गई। तो जब आपकी आत्मा की शक्ति जाग जाती है, तो पूरी प्रकृति आपकी सहयोगी हो जाती है, कोई आपका नुकसान कर नहीं सकता है। इसी तरह संत नामदेव को हाथी के आगे डाला गया, तो हाथी ने उन्हें झुक झुक कर सलाम किए। वो मस्त हाथी था, तो नवाब को ये लगा कि हाथी के नीचे ये कुचले जाएंगे, क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रहे। तो जैसे ही हाथी आया उनके सामने, तो उसने उन्हें झुक झुक कर सलाम किए। तो ये देखकर नवाब का भी हृदय बदल गया। तो ये कैसे हुआ? ये आत्मा की शक्ति से हुआ, क्योंकि जो आत्मा उनके अंदर है, वही आत्मा, वही चेतना हाथी के अंदर भी है। जब आपने स्वयं को जान लिया, तो आप सारी सृष्टि के साथ एक हो गए, और तब आपकी आत्मा का जादू आपके चारों तरफ बिखरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारे सिख धर्म में ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत युगों पहले ऐसा होता है और अब नहीं होता। ये कलयुग की ही बात है। 400-500 साल का अगर हम इतिहास उठाकर देखें, तो ऐसे ऐसे सिख हुए हैं जिन्हें गुरु के सामने ही पानी में उबाला गया, जिनके उनका शीश भी कट गया, और फिर भी वो मुगलों के साथ युद्ध करते रहे। बाबा दीप सिंह जी एक ही एक पूरे आ, मिसाल है अपने आप में, कि सिर कटने के बाद भी वो मुगलों से लड़ाई करते रहे, और ये देखकर मुगल भाग गए। तो ये किसकी शक्ति थी? ये आत्मा की शक्ति थी, परमात्मा की शक्ति थी। और एक बचित्र सिंह हुए हैं जिन्होंने हाथी के साथ युद्ध करके, शराबी हाथी के साथ युद्ध करके उसे भगाकर, उसके साथ मुकाबला करके जीता। और इस तरह एक और पाईमनी सिंह हुए हैं जिनके हाथों, जिनके कहते हैं एक एक कोर जो है हमारा, उनको ये सजा दी गई कि इनका एक एक कोर काट दिया जाए। और जब जल्लाद उनके काटने लगा, तो उन्होंने जल्लाद को कहा कि एक भी पोर छोड़ना नहीं है, जैसे तुम्हें आदेश मिला है वैसे एक एक कोर काटना। तो ये कैसे कर जाते हैं? ये आत्मा, जब हम शरीर नहीं आत्मा है, हम सर्वशक्तिमान आत्मा है, जब हमारा मृत्यु का भय दूर हो जाता है, तो आत्मा इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके उच्च लोकों में जाकर बहुत ही उच्च अवस्था में प्राप्त होती है। हम सब जानते हैं कि प्रहलाद को जब उसकी बुआ ने, होलिका ने अग्नि में लेकर बैठी, तो कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को। सीता माता ने जब अग्नि में प्रवेश किया, तो सीता माता को भी कुछ नहीं हुआ। सती अनुसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी शक्ति से, आत्म शक्ति से बच्चे बना लिया। मीराबाई ने जहर पिया। तो ये कोई कथाएं सिर्फ सुनने वाली नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब अपनी आत्म शक्ति को जगा लेता है, और कलयुग में ही मुक्ताबाई हुए हैं, आनंदमयी गुरु माँ हुए हैं, माँ आनंदमयी हुई हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति को जगाकर लोगों का मार्गदर्शन किया, और अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके धरती को और सुनहरा बनाकर और सुंदर बनाकर यहाँ से गए, और मनुष्य जाति को मार्ग दिखाया कि चाहे आप स्त्री के रूप में हैं, चाहे पुरुष के रूप में हैं, आप अपनी शक्तियों को जगाकर कुछ भी कर सकते हैं। आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सो हम भी पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान के साथ अपने भीतर उतारें, इस दिव्य ज्ञान को ध्यान करें, साधना करें, और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और ये बात हमारे अंदर बस जाए कि हम सर्वशक्तिमान आत्मा है, हम अंश आत्मा से पूर्ण आत्मा बनने की यात्रा पर हैं, और हमें इस यात्रा में अपनी आत्मा के, जो हमारी आत्मा की शक्तियां हैं, उन्हें जगाना है, और हमें व्हाइट मैजिशियन बनना ही है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।